उसके बाद में पुण्यात्माओं ये नियम है, और नियमों का हमने गुरुदेव ने बताया कि हमें अंतिम श्वास तक पालन करना है। देखो डॉक्टर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, डॉक्टर का काम होता है आपका ट्रीटमेंट करना, आपका ऑपरेशन करना। उसके बाद डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देगा और कुछ नियम बताएगा कि आपने अचार नहीं खाना, आपने दही नहीं खाना, आपने ये टेबलेट्स ये आपने गोलियां लेनी है। तो डॉक्टर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपके भयंकर से भयंकर रोग का वो ट्रीटमेंट कर देगा, ऑपरेशन कर देगा। लेकिन यदि ट्रीटमेंट होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद, फिर यदि आपने उस डॉक्टर के द्वारा दी गई उन नियमों को, उन कॉन्स्टिपेशन को, उन परहेज को नहीं ठीक समय से माना, और यदि आपने उनके द्वारा दी गई उन गोलियों को, टैबलेट्स को, दवाइयों को ठीक समय पर नहीं खाया, तो पुण्यात्माओं वो बहुत अच्छा डॉक्टर होने के बाद भी आपको लाभ नहीं दे पाएगा, ऑपरेशन आपका सक्सेस नहीं होगा, बीमारी आपकी नहीं कटेगी। तो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, वो आध्यात्मिक डॉक्टर हैं और हम सभी मरीज हैं जन्म और मृत्यु के। हमें जन्म और मरण का रोग लगा हुआ है और उनसे बढ़कर डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं है। और जब हम उनसे संकल्प ले लेते हैं या हम उनसे नाम दीक्षा ले लेते हैं तो वो हमारा ऑपरेशन कर देते हैं, हमारा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद गुरुजी हमें कुछ नियम बताते हैं, परहेज बताते हैं, 11 परहेज है। और हमें उन्होंने चरणामृत दे दिया, प्रसाद दे दिया, आरती दे दी, सुनने के लिए जो है उन्होंने हमें सत्संग दे दिए। अब यदि हम उन गोली दवाइयों को नहीं खाएंगे और यदि हम इन नियमों को, ये परहेज यदि हम नहीं करेंगे, तो पुण्यात्माओं डॉक्टर चाहे कितने अच्छा क्यों ना हो, हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आपने इन नियमों का पालन सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार करना है। अब नियम क्या है, दास आप जी को समझा देता है। पुण्यात्मा वैसे तो दास का 50% से ऊपर नेट हो गया है, लेकिन परमेश्वर दया करें, फिर भी कोशिश हम करेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत अगर कुछ रह गया तो परमात्मा कल संडे को पूरा करवा देंगे उसमें। तो पुण्यात्माओं नाम दीक्षा इसमें लिखा हुआ है कि गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिनका आपने अंतिम श्वास तक पालन करना है। अब पुण्यात्माओं हमें कैसे पालन करना है, हमें कैसे अपने गुरु को भगवान मानना है, गुरुदेव ने एक 9-10 मिनट के सत्संग के माध्यम से इस चीज को समझाने का पूरा प्रयास किया। ये नई पुण्यात्माओं के लिए विशेष वीडियो है। जो पुण्यात्माएं नाम दीक्षा ले चुकी हैं, भले सार नाम ले लिया हो, और जो ये वीडियो देख रही हैं उनके लिए भी अति विशेष है, अति आवश्यक है। क्योंकि बिना सत्संग के ही हम मार खाते हैं, चाहे सार नाम क्यों ना ले लिया हो। अगर सत्संग हम गुरुदेव के नहीं सुनते हैं तो हम मार खा ही जाएंगे, काल का दाव लग ही जाएगा। तो परमात्मा ने इन नियमों को निभाने के लिए कैसे परमात्मा ने एक पतिव्रता औरत का एग्जाम्पल दिया है, और पतिव्रता औरत को फिर परमात्मा ने समझाने की कोशिश की है कि यहां पे आत्मा तो है औरत और सतगुरु है पति, और एक औरत वो कैसे वो पतिव्रता धर्म को निभाए, एक औरत कैसे पतिव्रता कहला सकती है, पतिव्रता के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या उसके गुण होते हैं, कैसे वो अपने पति की नजरों में प्यार को प्राप्त कर सकती है, कैसे सम्मान प्राप्त कर सकती है, कैसे उसका पति खुश हो, कैसे उसका पति प्रसन्न हो, वो कौन कौन सी ऐसे काम करे जिससे उसका पति हमेशा उससे खुश रहे, उसको सारे लाभ दे। तो पुण्यात्माओं वो परमात्मा ने आत्मा और परमात्मा के एग्जाम्पल को देते हुए, यानी सांसारिक लोक में एक पतिव्रता औरत के ऊपर गुरुजी ने 9 मिनट का ये सत्संग किया है। फिर गुरुदेव ने बताया कि औरत तो समझो आत्मा को और पति समझो उस परमात्मा को। और ऐसे हमने इस भक्ति मार्ग में आने के बाद में अपने सतगुरु को अपना पति परमेश्वर समझते हुए हमें ऐसे व्यवहार करना है, उनकी ऐसी ऐसी हमने बातें माननी है, ऐसे नियम में रहना है, तब वो परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न होगा। तो आप जी इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए पुण्यात्मा, बहुत ज्यादा दृढ़ता आएगी। ये साध संगति हो रही है पुण्यात्मा, ये सत्संग हो रहा है। परमेश्वर ने हमें इस चीज का आदेश दे रखा है, साध संगति, यानी भगत आपस में मिलके परमेश्वर की चर्चा करें, उनका गुणगान करें। बरवाला में गुरुजी सत्संग करते थे, उसके बाद क्या करते थे, भगत आपस में मिल बैठ के साध संगति करते थे। तो गुरुदेव ने कहा कि उससे आपको दृढ़ता आएगी। कोई पुराना भगत है आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा, आपको दृढ़ता आएगी। तो ये चीजें हम सबके लिए जरूरी है। तो दास भी ध्यान से सुनेगा, आप भी ध्यान से सुनिए। जिस पति को अपनी पत्नी पर शंका हो जाती है
तो वो उनमें फिर प्रेम नहीं रहता। और जो पतिव्रता स्त्री है, उसका पति अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूरी सुरक्षा करता है, पूरी सुविधाएं देने की चेष्टा करता है। ठीक इसी प्रकार हम आत्माएं, ठीक इसी प्रकार हम सभी आत्माएं उस एक ही परमात्मा की हैं, वो हमारा पति है, सबका मालिक है। पति मीन मालिक, स्वामी, वो हमारा पति है। और हम जब तक उसमें पतिव्रता की तरह आस्था नहीं बनाएंगे, तब तक वो हमारी मदद, हमारी सहायता नहीं पूरी नहीं करेगा। जब हम पतिव्रता की तरह उसके, एक पतिव्रता का अर्थ है कि जैसे अपने पति के अतिरिक्त किसी भी परपुरुष में आस्था ना हो, चाहे कोई कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही धनी हो, चाहे वो कितना ही चटक मटक हो, हमारे मन में दोष नहीं आना चाहिए। और एक अपने पति पर हमने श्रद्धा रखनी चाहिए, उसमें आस्था रखनी चाहिए, तो हम पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ ये भी नहीं होता कि पति के अतिरिक्त सबका अनादर करे, किसी का अनादर नहीं करना। जैसे जेठ जेठानी घर में होते हैं, जेठ है, जेठानी है, देवर देवरानी है, ननंद है छोटी बड़ी, सास ससुर है, इन सबको यथोचित सत्कार देना पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन जो समर्पण अपने पति में होता है वो किसी में नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, तो हम पतिव्रता है। तो उस ऐसे ही जब हम कबीर परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हमें ज्ञान होता है, तो हम अपने परमेश्वर के अतिरिक्त किसी के से अपनी मनोकामना पूर्णा की तरफ सपने में भी नहीं सोचेंगे, तो हम पतिव्रता है। ठीक है, हमारे कोई जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, देवता ऋषिजन संतजन कोई भी है, आदरणीय है, लेकिन पूजनीय नहीं है। जैसे पतिव्रता को अपना पति पूज्य होता है, उसी से को समर्पण करती है, तो वो समर्पण वो किसी को नहीं कर सकती, लेकिन आदर सबका करती है, वो आदरणीय है। इस भाव से जब हम प्रभु के चरणों में लगेंगे, तब परमात्मा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। जब हम पतिव्रता हो जाएंगे इसके प्रति, किसी भी देवता से, किसी इष्ट से, किसी भी भूत प्रेत से या कोई झाड़े लानियों से हमारी कोई लिंक नहीं रहेगा, बिल्कुल सोचा नहीं सपने में। और फिर इस समर्थ के सहारे हम लगेंगे, तब ये हमें कितने सुख देगा। जब जो पतिव्रता जमी पर जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। जैसे पतिव्रता स्त्री कहते पानी को चलेगी, पानी भरने के लिए, अर्थात अपने जीवन रूपी सफर में वो चलती है। आत्मा जो केवल एक इष्ट पूर्ण परमात्मा कबीर जी पर आश्रित है, उसके जीवन रूपी सफर में, जीवन रूपी रास्ते, यात्रा में, यात्रा के मार्ग में वो परमात्मा समर्थ भगवान कबीर परमात्मा ऐसे झाड़ू देता है। झाड़ू बिन हमारे आने वाले जीवन में जो संकट हो, पाप कर्म रूपी कांटों को वो साफ करता रहता है कि कहीं मेरी आत्मा को पीड़ा ना लगे, कोई दुख ना हो जाए। अब आपको थोड़ा सा परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, पतिव्रता कैसे होनी चाहिए, अर्थात हम प्रभु पर कैसे आश्रित हों। ग्रीव सुकर्मी पतिव्रता सो आन उपावन मूल, एक पुरुष से परस है पतिव्रता समतूल। पतिव्रता का निष्कर्ष बताता हूं।
आन उपावन मूल, बिल्कुल भी किसी और की पूजा नहीं करे, वो पतिव्रता आत्मा होती है। एक पुरुष, जैसे इसमें दोनों ही पहलुओं पर विवरण दिया है, जैसे स्त्री अपने ही पति एक ही पुरुष पर आश्रित रहे, ऐसे ही आत्मा एक पुरुष यानी एक परमात्मा पर आश्रित रहे, कबीर भगवान पर। पतिव्रत शुक्र में सो जानिए, एक पुरुष से रात, निर्दाव निर्भयता ना दूजे से बात। अपने मनोरथ पूर्णा के लिए वो किसी अन्य पुरुष से बात, किसी अन्य भगवान की इच्छा नहीं करती, वो पतिव्रता होती है। ग्रीवे सवाल सुकुन किसको कहे, पतिव्रता सो नार, हुक्म अदूर न मेटा ही, सो पतिव्रता पार। देखो कितनी गहराई से बता रहे हैं, केवल यही एक लक्षण नहीं है पतिव्रता का। क्या बताते हैं कि पतिव्रता तो हो गई, अच्छी बात है, लेकिन पति कहता है वहां नहीं जाना और वो वहां अवश्य जाती है। पति कहता है ये काम नहीं करना और उसको करती है, तो वो भी पूर्ण पतिव्रता नहीं है। इसमें यही समझाना चाहे, जैसे हम संत आपको आदेश देता है गुरुदेव के बेटा चोरी नहीं करना, बीड़ी नहीं पीना, मांस नहीं खाना, सिनेमा नहीं देखना, ब्याज नहीं लेना, और आप वैसे तो कबीर परमात्मा के अतिरिक्त किसी को नहीं मान रहे हो और ये मर्यादा पालन कर नहीं रहे, तो भी आप पार नहीं हो। क्या बताते हैं, सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता सो नार, हुक्म अदूल न मेट ही, सो पतिव्रता पार। आदेश की उल्लंघना नहीं करती है वो पतिव्रता ही पार होगी, वही आत्मा पार होगी। गुरु वचन निश्चय कर मन, पूरे गुरु की सेवा ठान। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। घर आंगन इकसारे है, वचन उल्लंघना होई। घर आंगन इकसार समझे, पतिव्रता अपने घर में रहे चाहे बाहर रहे, उसके आव भाव, उसका चलना बैठना उठना बोलना ऐसा ही रहे जैसे वो घर में रहती है, बाहर भी एक जैसा ही व्यवहार करे और वचन उल्लंघन ना करे। घर आंगन इकसार है, वचन उल्लंघना होई। आन खसम से ओ लेने, पतिव्रता है सोई। आन खसम यानी और अन्य पति नहीं बनावे, उससे ओ लड़ा माने आड रख है, पतिव्रता है सोई। आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बासे है, घर में बसे घुड़ैल। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष के साथ मजाक करती रहती है, तो उससे दुर्भावना पूर्ण करती है, तो उसमें दोष है। वो कहते हैं वो तो एक भूतनी बस है घर में, और उससे क्या घर, जिनसे क्या घर बास है, घर में बसे गुड़ैल। ऐसे ही ये पतिव्रता यहां आत्मा की तरफ ज्यादा संकेत है। परमात्मा कहते हैं कि मुझे ऐसे ही अच्छे नहीं लगोगे यदि तुम ऊपर से तो कबीर साहब करते हो, अब कबीर पंथी हैं, कबीर साहब के मानने वाले, अंदर से सारे देवताओं की पूजा करते रहते हो। आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल। परमात्मा इतने नाराज होते हैं। कहते हैं परमात्मा 100 वर्ष सतगुर की पूजा, एक दिन आन उपासी। वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो ये साधना करते रहना जो हम आपको बता रहे हैं,
और एक दिन अन्य पूजा कर लेना परमात्मा कहते हैं वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो ऐसी गलती क्यों करेंगे हम? तब करेंगे जब हम ज्ञान नहीं सुन पाएंगे और ज्ञान उस दूसरे ज्ञान के लोगों से हम ज्यादा संबंध रखेंगे तो वो हमें विचलित कर डालेंगे। सच्चा पुण्यात्मों, परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें कितनी अनमोल बात बताई है। एक पतिव्रता का उदाहरण देकर आत्मा और परमात्मा के विषय की बात बताई है कि किस तरीके से हम नाम दीक्षा लेने के बाद सतगुरु के प्रति समर्पित रहे। अन्य किसी भी गैर पुरुष अर्थात किसी भी देवी देवता साधु संत में सौपन में भी हमारी कोई आस्था नहीं होनी चाहिए और हम वही कर्म करें जो हमारे परम पिता परमेश्वर अर्थात सतगुरु को प्रिय हों, तो हम उन्हें प्रिय लगेंगे। फिर वो हमारी हर ख्वाहिश हर इच्छा वो पूरी करेगा, हमारी हर डिमांड परमात्मा आध्यात्मिक जीवन की पूरी करेगा। तो परमेश्वर की आप लोगों पर विशेष दया उन पुण्यात्माओं पे जो आगे आने वाले समय में, चाहे आज रात को ही चाहे सुबह, जैसे भी उनको परमात्मा प्रेरणा करें और जैसा वो उचित समझें, क्योंकि दास की सेवा केवल आप जी को गुरुदेव जी के सत्संग आधारों से सत्य बताने की है। उसके बाद पुण्यात्माओं दास का कोई रोल नहीं है। आप जी को यदि सत्य लगे और उचित लगे तो आप जी संकल्प नाम दीक्षा को अपनाना, यदि आप इतना विश्वास कर सको तो। अन्यथा कोई दबाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है पुण्यात्माओं, ये आपके अपने विवेक के ऊपर है। दास केवल आप जी को परमात्मा से जुड़ने की विधि बता रहा है, उनका विधान बता रहा है। इसमें ना दास का कोई स्वार्थ है और ना ही आप जी को कोई स्वार्थ होना चाहिए। विवेक बुद्धि के साथ में आप जी ने फिर अपने आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखना है। हाँ, सहयोग हम भक्तों का रहेगा। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है और परमेश्वर ने यदि हमारे ऊपर दया कर रखी है तो हम उस चीज को समझाने में साध संगति के तहत इस लाइव प्रोग्राम में हर शंकाओं के समाधान के लिए सतगुरुदेव जी की तरफ से तैयार रहेंगे। तो आगे गुरुदेव ने जो नियम बताए हैं वो कितने कंपलसरी हैं। अब जो नियम है प्रथम, इसमें गुरुदेव ने बताया कि गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिनका आपने अंतिम श्वास तक पालन करना है। नंबर 1 है हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, हुल्ला सूंघना, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है, क्योंकि बुराई करना व उसमें सहयोग देना दोनों ही महापाप हैं और भक्ति मार्ग में विष के समान हैं। ये गुरुदेव का प्रथम नियम है। यानी सतगुरु से उपदेश लेने के बाद, चाहे वो संकल्प नाम दीक्षा से जुड़े चाहे नाम से जुड़े, उसके बाद उस आत्मा के लिए प्रथम नियम है उस आध्यात्मिक डॉक्टर की तरफ से कि आपने नशे पते से बिल्कुल दूर रहना है, चाहे किसी भी प्रकार का नशा क्यों ना हो। आपने नशा करने वाले व्यक्ति का सहयोग भी नहीं करना है। यदि आपने ऐसा किया तो ये आपके सतगुरु के वचन की उल्लंघना हो जाएगी और परमात्मा से आपका जो कनेक्शन जो आपने जोड़ा है वो टूट जाएगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। फिर आपको अपना प्रारब्ध ही मिलता रहेगा जैसा कि आपके भाग्य में है। पुण्यात्माओं, सबसे पहला नियम जो परमात्मा ने बताया तो इसकी उपयोगिता भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि नशा इस भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है। गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि हमारी जो नाड़ी होती है इला और पिंगला, जो ये नासिका होती है, एक इंगला एक होती है पिंगला, इड़ा और पिंगला। फिर यहाँ जो नाक की जो हड्डी है, गुरुदेव ने बताया कि यहाँ तो ये तो मांस है, यहां चल के जो हड्डी है जहां से नाक शुरू होता है, हड्डी शुरू होती है, तो इस हड्डी के बीच में यहां पे एक सुराग और है, उसको बोलते हैं सुषुम्ना द्वार। उसको गुरुदेव ने सुषुम्ना द्वार बताया। तो वो सुषुम्ना द्वार जो होता है वो जन्म के कुछ समय बाद में हमारा बंद हो जाता है, और जो भगत की आत्मा है, सत भक्ति करने वाले की आत्मा, उसी सुषुम्ना द्वार से अंतिम समय में परमात्मा बाहर निकालता है। इस शरीर से जब आत्मा बाहर निकलेगी तो जो काल की जो भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता अन्य नकले संतों, वो तो निकलेंगे यहां से ब्रह्मरंध्र से, वो तो सीधे फिर काल के लोक में जाएंगे। और जो भगत होगा, जो सत भक्ति करता है, जो कबीर परमेश्वर की गुरु मर्यादा में रह के, उसकी आत्मा को परमात्मा 10वां द्वार भक्तों का सुषुम्ना द्वार है। काल लोक की भक्ति का 10वां द्वार है ये कपाल, यहां से ब्रह्मरंध्र। और जो भगत हैं, जो सत भक्ति करते हैं, गुरुदेव ने बताया कि सुषुम्ना द्वार से निकलेंगे। तो सुषुम्ना द्वार काल भगवान ने बंद किया होता है, और जब हम सतगुरु की शरण में आ जाते हैं तो परमात्मा की भक्ति से, मंत्र जाप से, सत्संग से, नियम मर्यादा में रहने से, उनकी सामर्थ्यता से फिर परमात्मा धीरे धीरे हमारा सुषुम्ना द्वार को खोल देते हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि ये जो हुक्का पीते हैं, बीड़ी, शराब, गुटखा, मांस, ये जो है हमारे सुषुम्ना द्वार को बंद कर देता है। सुषुम्ना द्वार के लिए सबसे बड़ी बाधक है ये हुक्का पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना।
तो ये भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है। और सबसे बड़ा गुरु का वचन, गुरु बोले कि ये नहीं करना तो फिर नहीं करना, चाहे वो बाधा दे या ना दे। दूसरी बात, फिर गुरुजी ने बताया कि हमारा जो बॉडी है उसमें सभी देवताओं का निवास है। जो पांचों जो प्रधान देवता हैं जिनके परमात्मा हमें प्रथम मंत्र देते हैं, वो हमारे शरीर कमलों में विराजमान है। तो गुरुदेव ने बताया कि जो व्यक्ति मांस खाता है, शराब पीता है, ये जितने भी जो गुरुजी ने गांजा, अफीम, नशा, जितने भी प्रकार के नशे इस दुनिया में हैं, यदि वो करता है तो अपने शरीर में विराजित उन प्रधानों को वो जो है वो परेशान करता है, वो कृष करता है, और देवता उससे नाराज होते हैं। अब नाराज होंगे तो फिर पुण्यात्मा सही तरीके से काम कैसे चलेगा हमारा। तो इसलिए परमात्मा ने प्रथम नियम बताया कि भगत साधु सोई जो सीधा चल है, हमें गुरु मर्यादा में चलना है। इन चीजों को हमने भूलकर भी प्रयोग नहीं करना है। और यदि हमसे कोई बीड़ी मंगवाता है, हुक्का मंगवाता है, शराब मंगवाता है, या इवन गुरुजी ने यहां तक बताया यदि कोई सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, और आपसे कहे कि भाई साहब जरा वो माचिस देना वहां से उठा के, तो भी आपने नहीं देना, सहयोग भी नहीं करना है, क्योंकि ये गुरु वचन है। हमें इस चीज को ध्यान रखना है, गुरु वचन है ये। तो प्रथम नियम के विषय में गुरुजी ने फिर और क्या बताया, थोड़ा सा आप जी उसको ध्यान से सुनिए। 1 नंबर के विषय में, जो नियम के विषय में, इसलिए परमात्मा हमारे विकार छुड़वाते हैं। कबीर परमात्मा की रजा बिना ये प्राणी कोई भी विकार नहीं त्याग सकता, और इन विकारों को ग्रहण बहुत शीघ्र कर लेता है। आप देखो हुक्का, तंबाकू, ये क्या लाभ देता है, सबको पता है। पीने वाला भी कहता है कि बहुत बुरी चीज है। हुक्का, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, जहां भी जिस भी माध्यम से तंबाकू का सेवन होता है, ये सभी मानते हैं कि ये अच्छी वस्तु नहीं है, फिर भी पी रही है। और छोड़ने की प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं छूटती, छोड़ नहीं सकते। ये मन नहीं छोड़ने देता, क्योंकि इसने तो इसमें अपना माल तैयार करवाना है, इस प्राणी को बर्बाद करना है। कबीर परमात्मा की रजा होने के बाद ये प्राणी इन विकारों को छोड़ सकता है। ये मन कबीर परमेश्वर से डरता है, हिचकता है, उसकी कृपा से ही ये जीव को छुटकारा देता है। ऐसे ऐसे शराबी लोग और ऐसे हुक्का पीने वाले, चैन स्मोकर, सिगरेट पीने वाले, वो कहा करते थे कि आपके शरण में आने से पहले प्रभु कबीर जी की कृपा से नहीं थी जब हमारे ऊपर, हम बहुत प्रयत्न करते थे, हम भी दुखी थे शराब और बीड़ी से, तंबाकू से, हुक्के से, सिगरेट से। कोशिश करते थे कि इस बीड़ी को छोड़ दूं, कोशिश करते थे शराब को भी त्याग दूं। कई बार तो कहते हैं शाम के समय बंडल तोड़ के और फेंक देते थे बाहर कि आज नहीं पीनी, बीड़ी पीऊंगा ही नहीं रात को। कहते हैं रात को जब भी आंखें खुलती और बीड़ी की ऐसी ललक उठती कि रात के वह जूठे टोटके जो पहले पड़े थे कोई, उनको उठाकर और लगा लगा कर पीता, जब अपनी वो हवस शांत करता और फिर शुरू हो जाती। और जिस दिन से परमात्मा कबीर जी की कृपा हुई है, उसके बाद अब बदबू आती है। कोई और भी पीता है तो भी ऐसा लगता है जैसे ये क्यों पी रहा है, और हमें भी वो तंबाकू का धुआं बहुत बुरा लगता है। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि ये तंबाकू, शराब, मांस, नशीली वस्तुएं कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ये काल ही करवा रहा है, और परमात्मा की कृपा से, ज्ञान से, उनकी रजा से ये बुराई छूट जाती है। क्या बताते हैं, जैसे कई भक्त कहते हैं कि आपके गुरुजी तो गांव में त्राज करते हैं, एक आधा व्यक्ति, कि तुम्हारे गुरुदेव तो बच्चों को हुक्का भरने से भी मना करते हैं। ये कोई बात हुई? बूढ़ों की सेवा तो करनी चाहिए, बुजुर्गों की सेवा को भी मना करते हैं। बुजुर्गों की, वृद्धों की या माता पिता की सेवा को हम कभी मना नहीं करते, लेकिन अपने बुजुर्गों को और माता पिता को विष खिलाने से मना करते हैं।
शराब तंबाकू ये विष है, ये धीमा विष है। अब उन बुजुर्गों से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो तुम हुक्के को एक अपनी शानो शौकत मान बैठे हो, क्या उस हुक्के को आप अपने पोते या पोती को पिला सकते हो? हुक्का तंबाकू हुक्का पी रहा है दादाजी, और छोटा सा पोता आकर के उसी जैसे दादा पीता है ऐसे उस बच्चे को भी नकल करने की आदत होती है, तो वो भी सीखता है, वो पकड़ के हुक्का और ऐसे खींचता है, फिर उसको खांसी उठती है, आंखों में पानी आ जाता है। तो वो दादाजी कहता है, पिताजी कहता है कि ये हुक्का मत पीना, बहुत बुरी वस्तु है, आगे पियोगा तो तेरे थप्पड़ मारूंगा। और स्वयं पी रहा है। आप गलती कर रहा है, बच्चा न मना करे, बता कैसे असर होगा? अब जैसे माता पिता या दादा दादी दूध पी रहे होते हैं, पोता पोती दोता दोती आ जाते हैं, अपने मुंह से छोड़कर उनको पिलाता है, ले बेटा थोड़ा सा दूध पी पी उनको बेला फुसला कर, देख तेरी चोटी बढ़ गई, देख कितनी बड़ी चोटी होगी, और एक घूंट पी ले। तो वो अच्छी वस्तु है, दूध पिला रहा है दादा दादी माता पिता भाई बहन। लेकिन हुक्के को मना भी करता है कि खबरदार जो हुक्का पिया तो पीटूंगा तुझे, और स्वयं पी रहा है। और हुक्के को फिर कहते हैं, हुक्का भरने से मना करता है आपके गुरुजी, या बहुत गलत बात से। अरे नादानो, ये तो ऐसा खतरनाक विष है, इसका सबसे बड़ा पाप बताया हुक्के में तंबाकू में। क्या बताते? 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दार। ओहो, एक परत्रिया के पास गमन करने का कितना पाप बताते हैं। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। और फिर कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। ओए होए, परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने भगवान कबीर साहब को साक्षी रख के कह रहे हैं कि जो विकार तुम कर रहे हो ये कितने भयंकर हैं। क्या बताया है कि मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। ओए होए, और फिर क्या कहते हैं? सुरापान मदमासा हारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी? 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासे में आकर कटेगा, कि तो थ्रेसर में आकर नाड़ आ जाएगी। यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओए होए, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीवे उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और ये 100 बार पीने वाला 100 बार पी ले और 100 बार पर नारी गमन कर ले, उनको कितना पाप हो जाएगा? बहुत ज्यादा। कहते उन सबको मिलाकर एक हुक्का पीने वाले को, एक हुक्का भरने वाले को पाप है। पीने वाले गेला तक के बनेगी, क्या बुरा हाल होगा उसका जो केवल भरकर देता है, पीने का सहयोग देता है, उसकी ये दुर्गति। और पीने वाले का तो पता नहीं कितना जुल्म होगा उसके ऊपर।
सो नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारी। इसलिए मना करते हैं कि तुम हुक्का भी भर के मत देना उन जो पाप कमा रहे हैं, स्वयं भी नरक में जा रहे हैं और उसमें सहयोगी बना रहे हैं अपने पुत्र पुत्रियों को, पौत्र पौत्रियों को या पुत्र वधुओं को भी आजकल हुक्का भरवाने लगे। हमारे भी पूर्वज हुक्का पिया करते थे, हमारे पिताजी भी पीते थे, माताजी भी पिया करती बिना ज्ञान के। लेकिन ये क्या कहा करते थे कि भाई जो हुक्का नहीं पीता तेरे से हम हुक्का भरवाएंगे नहीं, पाप लगेगा हमको। इतना मानते थे कि हुक्का भरवाना भी पाप है, पीना तो पाप है ही, वो तो ये छोड़ नहीं रहे थे, विवश थे। लेकिन इतना ज्ञान अवश्य था कि हुक्का भरवाना भी पाप है। जो पी रहे हैं वो तो पाप का भागी हो ही रहा है, वो तो नरक में जाएगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति से वो सब पाप खत्म हो जाते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, साबुन लगाने से वो ठीक हो, स्वच्छ हो जाता है। तो हमारे माता पिताजी को जब ये ज्ञान हुआ तुरंत त्याग दिया उसी दिन। उसके बाद आज 20 वर्ष हो गए, इन्होंने छुआ नहीं है उस पाप को। तो इसी को कहते समझा है तो सर दर पांव बहोर नहीं रे ऐसा दाव। निर्मल जीवन हो गया, समस्त शरीर हो गया और भक्ति भगवान की प्रवेश हो गई। सच्चा पुण्यात्माओं, आगे परमेश्वर ने हमें नियम नंबर 2 बताया कि किसी भी प्रकार का कोई व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि नहीं करना तथा किसी अन्य धार्मिक स्थान पर नहाने या दर्शनों के लिए नहीं जाना है। किसी मंदिर में पूजा और भक्ति के भाव से नहीं जाना है कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो है नहीं जो उसको पुजारी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। उसके गुणों का लाभ लेने के लिए प्रथम तो गुरु बनाइए, नाम लेकर सुमिरन करो, तब आपको ईश्वरीय लाभ प्राप्त होगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम सरी के जन मिले जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्माओं, दूसरा जो नियम बताया परमात्मा ने कि हमें किसी भी प्रकार का कोई तीर्थ, व्रत, गंगा स्नान या कोई भी जहां पे लोग नहाने के लिए जाया करते हैं, सोचते हैं कि हमारे वहां जाने से हमारे पाप कटेंगे, लाभ मिलेगा, तो सतगुरु के शरण में आने के बाद, क्योंकि सतगुरु हमें वो सारे लाभ देगा जो लाभ हमें इस दुनिया के सारे व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान, मंदिर, मठ, राम, भगवान जो नहीं दे सकते आजीवन, वो सुख एक सच्चा सतगुरु अपने शरण में लेते ही शुरू कर देगा। तो फिर हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भाई मालिक की वाणी भी है कि एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, माली सिंचे मूल को फले फूले अगाए। तो हमने केवल मूल की पूजा करनी है, एक सतगुरु की पूजा करनी है, परमात्मा की। और परमात्मा की पूजा में सारी पूजाएं आ जाती हैं, सारे तीर्थ व्रत सब आ जाते हैं मालिक के। ये गुरु का वचन है जो हमें मानना पड़ेगा। फिर गुरुदेव ने बताया कि भक्ति भाव के अलावा, जैसे आप किसी मंदिर के पास रह रहे हैं, आपका मकान ही किसी मंदिर के पास है, या मान लीजिए आप किसी पुजारी की पत्नी है और आपने नाम ले लिया और पुजारी जी को समझ में नहीं आया तो रहना भी आपको मंदिर में पड़ेगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे कोई दोष नहीं है। चाहे आप सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में, मस्जिद में बैठे रहो, रात को चाहे आप मंदिर में जाके सो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस जगह पे हमने इस भाव से ना रहना है, ना जाना है कि यहां आया हूं तो मुझे कुछ लाभ मिलेगा, ये भगवान मुझे कुछ लाभ देंगे। भक्ति भाव से हमें उन मंदिर मस्जिद में नहीं जाना है, अन्यथा चाहे रात दिन वहीं बैठे रहो, वहीं सो, उसमें कोई दोष नहीं बताया। थोड़ा सा गुरुदेव जी के मुख कमल से सुन लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। कहीं पर आप देखते हो इन भ्रमित किए हुए अज्ञानी ऋषि संतों के द्वारा के फलाने स्थान पर का पर्व होगा, वहां पर भी लगेगी, पर भी वो है इनकी 1 घंटा 1.5 घंटा स्नान का समय निर्धारित करते हैं किसी सरोवर, तालाब या दरिया में। जो स्नान कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कर रखा है ना ऐसा जुल्म। वहां बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क होता है। कैसे होता है? एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये पर्व भी लगी थी। कुंभ के पर्व के ऊपर स्नान का समय निर्धारित किया था इन्होंने। वहां पर ये सभी त्रिगुण उपासक, रजगुण, ब्रह्मा, सदगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी के उपासक, ये गिरी, पुरी और नागा, वैष्णो, ये कनपाड़े नाथ
और बिना कनपाड़े ये सारे वहां इकट्ठे हो गए स्नान के लिए। स्नान करने का जब समय आया, वहां क्या होता है, गिरी अलग ग्रुप में, पूरी अपने न्यारे ग्रुप में, नागा अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, वैष्णव अलग से इकट्ठे हो जाते हैं। वहां से फिर स्नान करने के लिए चलते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे। सबसे पहले नागा चले गए ऊपर भी नहाने के लिए, पर भी लेन मोक्ष प्राप्ति के लिए बेड़ा पार कराने गए थे नागा। सबसे पहले पैर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने के लिए। पीछे से आगे ये सतगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णव साधु आए। उन्होंने कहा, अरे नागाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ, अभी स्नान नहीं करना तुमने। तैयारी पकड़ रहे थे स्नान करने की। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र तक भी नहीं स्तन पर रखते, हमको नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधुओं ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ नागो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नहाते ना धोते, राख लपेटे फिरते हो, शरण फेड़ तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात का दुख माना उन्होंने, नागाओं ने, और दोनों आपस में झगड़ा शुरू हो गया। वैष्णव साधुओं का, सतगुण विष्णु के उपासकों का, और तमगुण शिव जी के उपासक नागाओं का आपस में लठबाज गया, झगड़ा हो गया। और वहां लगभग 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहां पर भी लेन गए थे, बेड़ा पार करान हो गया, बेड़ा गर्क। तो यहां परमात्मा कहते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा करद चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे। काटे शीस नहीं दल करुणा, जग में संत को आवे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वाजा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी कहे भगवान का स्थान कहो, भगवान की छाती पर ये कुकर्म कर दिया, 25,000 कटका मर गए। लेली पर भी टिंडे वहां पर, ये है इनके तीर्थ स्थान नाने के। और किसी को मना करता है तो यूं क्या, हमारी तो भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। अरे ये कोई भावना हुई? अब जैसे कोई बालक, कोई बिजली का तार टूटा पड़ा है, उसमें स्पार्किंग हो रही है, बच्चा उसको आतिशबाजी जानकर पकड़ने जा रहा है, और कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको देख रहा है, उसको भागकर उठाकर उस बच्चे को उसकी जान बचा देता है। बच्चा रोता है क्योंकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। वो तो उसको पकड़ना चाहता था, और उसको पता था उस बद्दर पुरुष को कि ये मर जाएगा, फिर भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। तो इस दास का उद्देश्य यही है, इसको अगर तुम ठेस मानते हो तो ठेस सही, पर तुम्हारी जान बचेगी ना, सारी वीरान मट्टी होगी आपकी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो यहां क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। तो पुण्यात्माओं, आगे परमेश्वर का नियम नंबर 3 है, यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसके फूल आदि नहीं उठाने हैं, ना ही कोई पिंड भरवाना है, ना ही 13 माही 6 माही बरसोदी पितृ पूजा, कोई भी समाधि पूजना, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। ये 5 तत्व से बना शरीर तो एक वस्त्र की तरह है, मूल वस्तु जीवात्मा है, वह कर्म आधार पर नए शरीर में जा चुकी होती है। हम अज्ञानियों द्वारा भ्रमित होकर पीछे क्रियाएं करते रहते हैं जो व्यर्थ है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, देह पड़ी तो क्या हुआ, सभी झूठी सभी पटीट, और पक्षी उड़ा आकाश को चलता कर गया बीट। तो परमेश्वर जी कह रहे हैं कि यदि नाम दीक्षा लेने के बाद में यदि अपने परिवार में, घर में किसी की उपदेशी की अनुपदेशी की कोई मृत्यु हो जाती है, तो हमने वो पाखंड, वो सांसारिक, वो कर्म नहीं करने जो अज्ञानता के चलते समाज करता है। उनके फूल उठाना,
फिर उनको गंगा जी में विसर्जित करना, फिर उनके पिंड भरना, फिर पंडित जी को बुला के उनके गरुड़ की कथा करवाना, फिर बाद में उसके 6 माही बरसोदी पित्र उसके श्राद्ध निकालना, आडंबर पाखंड, ये हमें नहीं करना। परमेश्वर कहते हैं कि यह शरीर तो एक वस्त्र की तरह है, मूल वस्तु जीव आत्मा है। अब जीव आत्मा ने जैसी भक्ति करी उसी आधार से वो अपने वो कर्म भोगेगी, चाहे पीछे से चाहे उस शरीर का आप कुछ भी कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। पुण्यात्माओं, मूल वस्तु जीव आत्मा है। आज हम जीवित हैं, आज यदि हमें कोई थप्पड़ मारेगा, हमें कोई कील चुभाएगा तो हमें महसूस होगा, हमें दर्द होगा। कल को जब मृत्यु हो जाती है तो जीव आत्मा निकल गई, अब ये शरीर मिट्टी है, चाहे इसको गाड़ो, चाहे इसमें कील मारो, चाहे इसको हथौड़ा मारो, इसको कुछ महसूस नहीं होगा। तो मूल वस्तु जीव आत्मा थी। अब जीव आत्मा ने शरीर में रहते सहते, गुरुदेव कहते हैं, क्या कमाया, क्या भक्ति करी, कैसी साधना करी, कैसा खाया पिया, उस आधार से वो अपने कर्म लेकर गई। अब उसने वो कर्म भोगने अच्छे बुरे, और ये शरीर मिट्टी है। अब तुम इसको चाहे अज्ञानियों के कहने पे गंगा जी में डालो, चाहे कुछ भी करो, कोई फायदा किसी प्रकार का नहीं है सिवाय तुम्हारे लूटने पिटने के। सुनिए सतगुरुदेव जी के मुखकमल से। ये फूल क्यों उठाते हैं? अस्थियां, अस्थियां जो व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है स्त्री पुरुष की, तो उसको जला देते हैं, स्वाहा करते हैं हिंदू रीति में, हिंदू समाज में। तो फिर उसका वो अस्थियां क्यों उठाते हैं? अब ये पहले जीव आत्मा जाता है तपस्या पे, मनुष्य शरीरधारी, वहां इसका बक्कल उतर ले है, इसमें से जो गंध है वो निकाल कर फिर यू भेजा है धर्मराज के पास। धर्मराज के पास इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पावर है, ये इतने कर्म किए, ये तेरा जीवन जा भागवा, तो ये प्रेत बन जाता है मान लीजिए। तो प्रेत बनते ही फिर सीधा इसको पटकते हैं नीचे, ये सीधा आता अपने घर में, घर में इतनी लंबी कील गाड़े पावे, फिर यू बार बार फिर देखता है तेरे शरीर को कहां ले गए थे, शमशान घाट में। वहां पहुंचता है ये सूक्ष्म शरीर में, ये प्रेत आत्मा बनकर। तो वहां वो अपनी हड्डियों को अपनी मान कर उनका चिपक जाता है, अकिया मेरी या मेरी को ताजा जला पावे, नारी पे छाण हो सब उसकी तय, उसका चिपक जाए, ये है मेरा शरीर। अब ये क्या करते हैं जंतर मंत्र करने वाले, ये सेवड़े सावड़े नालायक, उन अस्थियां ठालावे, उन अस्थिया को चिपका हुआ आवे कि मेरी है मेरी है, फिर उसका करके जंतर मंत्र, और फिर उसको किसी और में प्रवेश कर देते हैं, वो बिरान माटी उसकी भी और अगले की भी शुरू हो जाती है। तो इन पेट भर संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने क्या सोचा कि इन एक धंधा और दे जा, जिसका मरे है ये स्त्री या पुरुष, उनको ये कहने लगे, इनके पास कोई मोक्ष मार्ग तो था नहीं कि इसका कल्याण हो जाए बेचारे का। तो वो न्यू कहने लगे, तुम इन सारी राख न डाल के और गंगा में बहा दो। अब गंगा में, दरिया में डाले पाछे वो कितना का कित जाएगा, उसका भूत ने बेरा पट्टा ना कौन सी तेरी थी। तो अब उनका मानना ये था उन गुरुओं का कि इस राख ने ठुआ के और दूर गिर कहूं गंगा में, और वहां और दुकान खोल ली, वहां बैठ के पंडे कि भाई मोक्ष कराना है तुम्हारे पिता का, वहां वो जंतर मंत्र करेंगे, उनको कुछ दक्षिणा देना, उनकी फिर सेटिंग, उनके एजेंट वो गांव गांव के ब्राह्मण, वो गुरु नकली, इन्हें बहुत जबरदस्त जाल फैला रखा था जीव ब्रह्मांडे का। तो वहां फिर ये अस्थि ठाण का प्रोग्राम शुरू हो गया। इब हमने ना तो भूत बनना, कति गारंटीड बात समझ लेना, जो ये मार्ग भक्ति का दास आपको दे रहा परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ है, इसका मोक्ष तो पक्कम पक्का है। मान लीजिए कोई पैर थड़स गया, किसी का रेपट बिगाड़ नहीं जा पाया, तो मनुष्य जीवन मिलेगा, और किसी अन्य योनि में नहीं जाएगा, और ना जाने कितने जन्मों तक वो मानव ही बनता रह सकता है, इतने पुण्य हो जाएंगे, लेकिन होगी फिर दुर्गति आगे चल के। तो कोशिश ये करना है कि अब ये भूल ना लगे, ये बात बढ़े नहीं। सच्चाई पुण्यात्माओं, आगे सतगुरुदेव जी ने चौथा नियम दिया है, हमें अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी। कबीर साहब कहते हैं, माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजनते।
कबीर देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उसको लूटो खाओ। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि कबीर 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो हमने सतगुरुदेव जी के इस वचन की पालना करनी है कि हमने इष्ट रूप में अपने सतगुरु के अलावा, कबीर भगवान के अलावा अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ नहीं करनी है। 10 मिनट का वीडियो आप जी पहले पतिव्रता के ऊपर सुन चुके हैं। उसमें परमेश्वर ने इसी बात पे जोर दिया है कि पतिव्रता स्त्री कौन होती है, जो सोपर में भी अपने पति के अलावा गैर पुरुष का विचार मन में नहीं लाती है। तो गैर पुरुष वहां पे देवी देवता, नकली साधु संत हैं, और अपना पति वहां पे सतगुरु है। तो वही पत्नी अपने पति को भाती है, यानी वही आत्मा अपने सतगुरु को प्रिय होती है, जो उसके आदेशों में चलती है, जो उसके अलावा सोपर में भी किसी गैर का विचार अपने मन में नहीं लाती है। फिर भी सतगुरुदेव जी का सुनिए छोटा सा सत्संग। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो बेटे निया के, आप भी खाओ और रिश्तेदार भी ले जाओ और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक में। तो पुण्यात्माओं, इस नियम में हमें परमेश्वर ने समझा दिया कि हमें क्यों देवी देवताओं व अन्य किसी भी भैरव भूत हनुमान या किसी भी पितृ वगैरह किसी की कोई पूजा नहीं करनी है। केवल हमें सतगुरुदेव अर्थात कबीर भगवान की ही पूजा करनी है। अन्य से हमें ना कोई लाभ होना है। और यदि हमने ये गलती की तो सतगुरु के वचन की उल्लंघना होने से हम भक्ति मर्यादाओं से दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, हमें परमेश्वर ने बताया कि हम कोई भक्ति छुड़वाते नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश की, लेकिन पूजा हमें केवल अपने सतगुरु की ही करनी है, परमात्मा की ही करनी है। हमें इनकी साधना करनी है। साधना अगर करते रहेंगे तो हमें यहाँ की सुख सुविधा मिलती रहेगी, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी यहाँ के मैनेजर हैं, और परमात्मा हमें जो भी लाभ देगा वो इन मैनेजरों के माध्यम से ही देगा, क्योंकि ये व्यवस्था भी परमात्मा ने ही की हुई है। तो इसलिए परमात्मा हमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी से लाभ लेने का वास्तविक विधि बता देते हैं। वास्तविक इनके जो मंत्र हैं वो हमें उन्होंने दे दिए। तो हमने केवल जब तक हम यहाँ रहेंगे इस शरीर में, तब तक हम केवल इनसे सुख सुविधा लेते रहेंगे, जो परमेश्वर के माध्यम से जो परमेश्वर इनको देंगे और ये हमारे को देंगे। तो हमने केवल इनकी साधना करनी है, भक्ति इनकी पूजा नहीं करनी है। हमें परमेश्वर इनके वास्तविक भक्ति मंत्र बता रहे हैं जिनसे ये जल्दी आकर्षित होंगे। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि जैसे भैंसा को भैंसा राम करते रहो नहीं देखेगा, आप कुत्ते को कुत्ता कुत्ता बोलते रहो वो नहीं देखेगा, क्योंकि वो तो उनके शरीर के नाम है, लेकिन उनको आकर्षित करने का क्या मंत्र है वो अलग है। अब जैसे भैंसा राम है, उसको भैंसा राम कहोगे नहीं देखेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि उसको थोड़ा सा बोल दो उड़ रही, तो गुरुदेव कहते हैं तुरंत देखेगा, कान खड़े कर लेगा कहां से आवाज आई। आप कुत्ते को कुत्ता कुत्ता कहो नहीं सुनेगा, उसको धीरे से बोल दो त्योल त्योल, तुरंत देखेगा, क्योंकि वो उनको जो है आकर्षित करने के वास्तविक मंत्र हैं, कोडवर्ड है वो। तो इन सभी देवी देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के, दुर्गा के, गणेश जी के, शंकर जी के, इनके वास्तविक जो मंत्र हैं जो दुनिया नहीं जानती, ये ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः भागवते विष्णु देवाय नमः, जय गणेश, ये मंत्र नहीं है।
ये तो नकलियों ने अपने मनमुखी रूप से बना रखे हैं। वास्तविक इन देवी देवताओं के जो मंत्र हैं वो सतगुरुदेव जी हमें देते हैं, ताकि इनसे ये देवता जल्दी जो है हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। और सांसारिक इस भक्ति के लिए हमें जो सांसारिक सुखों की जो जरूरत है, सांसारिक लाभ और साधन हमें जो चाहिए, वो इन्हीं के माध्यम से हमें परमात्मा दिलवाएगा। तो हम केवल इनकी साधना कर रहे हैं, पूजा नहीं। अगला नियम गुरुदेव ने बताया, ऐसे व्यक्ति का जूठा नहीं खाना जो नशीले पदार्थों का सेवन करता हो। ये 5 नंबर नियम है। हमें ऐसे किसी भी व्यक्ति का, चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, यार दोस्त रिश्तेदार कोई भी हो, जो आदमी नशा करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, या अन्य जो भी शास्त्र विधि को त्याग कर जो भी मनमानी पूजा पाठ करता है, हमें उस व्यक्ति का जूठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये सतगुरुदेव जी का आदेश है, वरना भक्ति मार्ग में इस आदेश की उल्लंघना होने से हम मर्यादा रहित हो जाएंगे, परमेश्वर के लाभ से दूर हो जाएंगे। तो जिस व्यक्ति ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से इस पृथ्वी पे, उसके अलावा हमने किसी भी व्यक्ति का झूठा खाना नहीं खाना है। नंबर 6, जुआ ताश कभी नहीं खेलना। पुण्यात्माओं, ये जुआ खेलना, ताश खेलना, ये क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना, सिनेमा देखना, ये पुण्यात्माओं हमारे समय और श्वासों की बर्बादी है। भक्ति मार्ग में अब हमें इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही इन चीजों को हमें अपना बिजनेस बनाना है, ना ही इन चीजों को हमें अपना कैरियर बनाना है। बहुत सारे भगत भाई हैं, वो अपने बच्चे को क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं, अपने बच्चे को बॉक्सिंग, जूडो, कराटे वो करवा देते हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने वो नहीं करवाने हैं, क्योंकि ये ना तो हमारे जीवन में कुछ काम आने, ना हमारे शरीर के लिए कोई फायदेमंद है, ना इनसे हमें कोई ज्ञान मिलता है। तो ये चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सुनिए आप जी सतगुरुदेव जी के मुख कमल से गुरुदेव जी ने क्या आदेश दिया। तो यहाँ बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू और किसी प्रकार का दहेज, बकवाद, सांग, सिनेमा, फिल्म, ये बकवाद नहीं देखनी, ये मैच नहीं देखने आपने। अब क्योंकि जब हम साधु हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, जब हमने पता लग जाएगा कि देखा कोई देखने की चीज है, ये ताश खेल रहे हैं, मार बेगम और कभी लेना नहीं देना, कि मन में बकवाद चाहिए, और सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक लेट कर देखेंगे। और इसी तरह ये मैच, क्रिकेट के मैच 3-3 दिन आंख फाड़े बैठे रहे, क्या मतलब है इसका? अपनी भक्ति करे, मालिक ने याद करे, वह खेलना और हम देखा। जैसे मैं लड्डू खाऊं और तुम देखो, ओहो वो 2 खा गया, तुमने क्या मिला बोले आदमी। तो ये बालक बुद्धि से हमने थोड़ा हटके चलना पड़ेगा। वह तो अपने पैसे कमाओ, करोड़पति हो गए हैं, अरे ये घोड़े आत्मा उड़ बैठे बेमतलब टीवियां पर बैठे रहे, काम भी छोड़ दे। तो ये सारी बीमारी इस आधुनिक उपकरण का दुरुपयोग से होगी। ये फिल्म बकवाद गढ़ सारी उल्टे सुलटे हैं। किसी ब्याह दिखाओ लड़की का, एडवर्टाइजमेंट करो, न घोड़ा पर, बाजों पर, डीजे, वह बीमारी सारे समाज में ठोक दी। और हम इससे उल्टा हटाएंगे। भक्ति तभी से रखना, अगर आपने जुटे ही रखने हैं तो चाम के नहीं रखना, क्योंकि ये पशुओं को बेरहमी से मारा जाता है और उनसे काट कर ये चाम तैयार किया जाता है। पहले पुराने समय में जो चर्मकार यानी चमार जो जूते बनाते थे, वो जीवित पशु को नहीं मारते थे। पशु मर जाते थे, उनकी खाल उतार करके अपनी मेहनत से उसको फिर जूता बनाने योग्य तैयार कर लेते थे। अब वर्तमान की तरह एक एक व्यक्ति 6-6 जोड़ी जूते नहीं रखता था। एक जूता जोड़ी, वह भी कति टूट ले, लित्र बन ले, उसके फिर थेगली लवाए जाते थे और पहनते रहते थे। अब वर्तमान में तो बहुत जुल्म हो रहा है। भैंसों को, काटड़ों को, गौवों को बढ़िया चाम बनाने के लिए एक ऐसा केमिकल प्रयोग करते हैं, जीवित को भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, ताकि वो मांस समाप्त होकर के और चाम में समा जावे।
और उसके जीवित के ऊपर ही फिर कहते हैं बहुत जबरदस्त गर्म पानी डाल देते हैं, वो फूल जावे और वो पशु बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। फिर उनको काट दिया जाता है गर्दन से और फिर वो बढ़िया जूते बनाए जाते हैं। तो पुण्यात्मा, जिस दिन से इस दास को ये ज्ञान हुआ है चांद के जूते, चांद की बेल्ट उसी दिन से त्याग दी थी। ऐसे ही आप जी को चाहिए कि चांद प्रयोग ही करना बंद कर दो, फिर अपने आप इन जीवों की हिंसा बंद हो जाएगी। मांस खाना बंद कर दो, अपने आप सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये बातें कहने सुन से नहीं, ये किसी तरीके से इनका अंत किया जा सकता है। आजकल और अन्य बहुत अच्छे टैक्सर वगैरह के जूते आते हैं, उनको पहन लीजिए। और जैसे मिलिट्री वगैरह में है, वो सरकारी मामला है, गवर्नमेंट का है, वहां आपको दोष नहीं है वो कैसे जूते पहनने को दे। प्राइवेट फिर आप वो नहीं पहनोगे, केवल ड्यूटी के समय वो पहन सकते हो, उसके बाद अपना दूसरे सिंपल चप्पल पहन लो, चाहे हवाई चप्पल, ये भी बढ़िया। हमने अपने पापों के जो सोर्स हैं उनको खत्म करना है और जो पुण्य के सोर्स हैं उनको बढ़ाना है। पुण्यात्माओं, आगे 7वां नियम है, किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना सख्त मना है। जाहिर सी बात है, हम भगत हैं, हमें बकवादों से दूर होना होगा, हमें केवल भगवान के नजदीक जाना है और भगवान के नजदीक जाना है तो हमें इन सभी बकवादों से दूर हटना पड़ेगा। तो ये ब्याह शादी में नाचना गाना, फिल्मी गाने देखना, फिल्में देखना, ये सभी बकवादे हैं जो भक्ति मार्ग में विष के समान है और गुरु मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इनके नुकसान तो है ही हैं, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है ये एक मेमोरी कार्ड है और गुरुदेव कहते हैं हम इसमें जैसा भरेंगे वैसा ही बाहर निकलेगा। तो यदि हम बकवाद देखेंगे तो हमारा मन विचलित होगा। और दूसरी बात, जब यदि बकवादे हम देखेंगे, फिल्म देखेंगे, ये गाने देखेंगे, और परमेश्वर कहते हैं जब तुम भक्ति करने बैठोगे, मंत्र करने बैठोगे, आरती करने बैठोगे, तो काल भगवान जो तुमने बकवाद इस मेमोरी कार्ड में फीड की है, वो फिल्में, वो क्रिकेट, वो फालतू के लोगों के साथ में बैठना, उल्टी सीधी बातें करना, जो बकवाद तुमने इस मेमोरी कार्ड में भरी है, और जब तुम भक्ति शुरू करोगे तो काल भगवान उस मेमोरी को चालू कर देगा, तो तुम्हें भक्ति में मन नहीं लगने देगा। वो बकवादे तुम्हारे अंदर आएंगे बार बार, वो फिल्मी गाने याद आएंगे, यार दोस्तों के साथ बैठ के की गई मीटिंगें याद आएंगी। तो भक्ति मार्ग में ये विष के समान है और गुरु का आदेश है। नियम नंबर 9, नियम नंबर 8, अपने गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी प्रकार का यज्ञ हवन धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिन यज्ञ हवन जो कर ही मिथ्या जाए कभू न फल ही। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे औरों 10 मन पातक लागे। यानी गुरु जी की आज्ञा के बिना जब आप भक्ति मार्ग में आ जाओ तो गुरु जी यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आज्ञा के बिना आपने किसी से कोई पाठ, धर्म, यज्ञ हवन नहीं करना है। आपने कोई बड़ा भंडारा नहीं करवाना इस मकसद से कि मुझे लाभ मिले। भाई भगत अगर आपस में मिल रहे हो, परमात्मा की चर्चा कर रहे हो, तो चाहे 100 भगत इकट्ठे हो, 200 भगत इकट्ठे हो, वहां बैठ के यदि परमात्मा की चर्चा के नाम पे या किसी सत्संग के बहाने यदि आप इकट्ठे हुए हो तो आप वहां पे आओ। चाय पानी भी हमें पीनी है, भंडारा भी करना है, साधारण भंडारा, लेकिन ये सोच के नहीं कि मैं जगत वालों को भंडारा करवाऊं, मुझे लाभ हो जाएगा, मैं उनको कंबल बांटूं, ये नहीं करना। फिर किसी भी अन्य गुरु से या किसी भी व्यक्ति से हमें पाठ, हवन, यज्ञ नहीं करवाना। गुरु के अलावा हमें किसी से कोई पाठ नहीं करवाना। आज जितने भी लोग जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से जो पाठ करवा रहे हैं, ज्योतियां करवा रहे हैं, उनको पैसे जमा करवा रहे हैं, पुण्यात्माओं ये लोग पाप के भागी बन रहे हैं, क्योंकि पाठ करने का अधिकारी सृष्टि में केवल सतगुरु है, या सतगुरु के आदेश से जो व्यक्ति ये सेवा संभालेगा। क्योंकि पाठ वही सफल होता है या तो गुरु उस पाठ की शुरुआत में शामिल हो, क्योंकि 3 दिन का पाठ होता है, या तो गुरु पाठ की शुरुआत करे या गुरु स्वयं पाठ का अंत करे, तो ही वो पाठ सक्सेस होता है। जबकि गुरुजी 6 साल से जेल में हैं और ये लोग पाठ के नाम पे अरबों रुपए खा चुके हैं संगत का। सुनिए सतगुरुदेव जी के मुख कमल से, जिसमें गुरुदेव ने कहा कि मेरे ही गुरु भाई ने और एक मेरे ही गुरु भाई से, यानी जो गुरु जी से विमुख हो गया था, हमारे दादा गुरु जी से विमुख हो गया था एक भगत, उससे किसी दूसरे भगत ने, सुरेंद्र नाम के भगत ने पाठ करवा लिया। उसके साथ में क्या हुआ सुनिए सतगुरुदेव जी के मुख कमल से। पाठ केवल गुरु के आदेश अनुसार और गुरु के हाथों में ही पाठ का पैसा सौंपना है, अन्य के हाथों में नहीं।
गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े किसाना। जिस प्रकार सिरसम के जोड़े न कितना कूट ले कुछ नहीं पाओगा, और बूमड़े न चाहे कितना छड़ लो कितना उसको कूटो कुछ नहीं पाओगा उसमें। इसी प्रकार बिना गुरु के और उनकी श्रद्धा मर्यादा में रहे बिना आप कितनी भक्ति कर लियो कितनी साधना कर लेना। ये बार बार इसलिए कह रहे हूं कि कहीं हम आपको ना बता पावे और आप गलती कर जाओ। बिजली का हाथ लाना अच्छा नहीं होता, काम ले ले उससे। गुरु महिमा सुखदेव जो पाई, चढ़ बेमान बैकुंठा जाई। बिन गुरु पढ़े सो वेद पुराना, ताको ना ही मिले भगवाना। गुरु बिन प्रेत जन्म सो पावे, वर्ष हजार गर्भ सो रहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या हो कभी नहीं फरही। वो कभी नहीं फलेगा, फरही माने फलेगा। गुरु बिन भरम ना छूटे बाई, और कोट उपाय करो चतुराई। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, और 10 मन पातक लागे। गुरु के बिना पाठ हरम धर्म पुण्य ये कुछ भी नहीं करना चाहिए, और 10 मन पातक लागे, दूना दुख होगा। आपको सुना भी था उस दिन कि एक नजफगढ़ के अंदर भगत जी है, हमारे गुरुजियों से बहुत सेवा करता है, वो अब भी करता है। नजफगढ़ के अंदर सेठी नाम है सुरेंद्र दिशौर खेड़ी का। कमरा बनवा रखा है छुड़ानी धाम में पहले से ही, और वहां पर खूब डट कर सेवा करे। घी का पीपे एक दो हर मेले पर देता है। एक बार उसने किसी दूसरे संत से जो कि हमारे गुरु से विमुख हो गया था, गंगादास जी नाम के, वो अपनी आप बताई उसने एक दिन। कहने लगा उससे मैंने पाठ करवा दिया, और गुरु जी भी नजफगढ़ में, और पाठ उससे करवा रहा। कहते पाठ हो गया, 3-4 महीना के बाद वो उसमें बिजली वाला में लगा हुआ है। पहले तो फोरमैन था, मेरे का स्टूडेंट वगैरह हो रहा है। तो कहता एक मोटर ले आए थे नई, और वो मोटर में कोई डिफेक्ट हो गया। मेरे पास एक आया वहां का नौकर, वो कहने लगा जी वो मोटर नहीं चल रही जो ताजी लाए थे। ने बोला मैंने खोल कर देखने लग गया, उसका इतना चौड़ा दायरे में प्लेट सी लगी थी, खोली, खोल दे एकदम डूडा पाटिया, तेल फूटा हुआ था टैंक उसकी कोई पाइप। पहले तो तेल लग गया और गेल आँच आली, सारे बाड़ा मार कपड़ा में कोट नो बकड़ बकड़ बड़र में बाज लिया। काफी लंबा चौड़ा उस फैक्ट्री का उसका था स्टोर का खुला एरिया, बाजेगा दूनी आग बढ़ेगी। एक न भाग का मैं घेर दिया, घेर के न बोला लौट जा। यानी इस प्रक्रिया मेरा सारा तो मुंह जड़ गया, पछाण में नहीं आवा, बाल तो रहने की थे, कपड़े भी सारे शरीर के चिपक गए। 3 महीना में अस्पताल से आया। जब चालन जोगा हो गया, जब गुरुजियों के पास गया, पता उनको भी चल गया था कि इसने ऐसी गलती कर दी। जाकर ने बोला क्यों हो गया भाई? बोला जी गलती होगी माफ करो। बोला ना और करवा ले पाठ। भाई जब परमात्मा के नियम को छोड़कर बिजली का हाथ लाना अच्छी बात नहीं होती। कहने लगा हमने तेरे ऊपर के कृपा ना करी, तेरे घर में के सुख ना हुआ। तेने बोला महाराज जी मैं तो मूर्खता में आ गया, और मेरी हाँ होगी फिर नाटी गई, नाटा गया निश्ता ही। बोला ले ईब तो नाट जागा, अगमा ईब उसने बढ़न भी कौन दो। बोला नो नहीं कहता मैं बढ़न नहीं दे। जो नियम है संत का आदर कीजिए। नो थोड़ा है भाई पति ने छोड़कर यानी अपने जो मर्यादा को तोड़कर फिर वो ठीक नहीं रहता। आम व्यक्ति से वो व्यवहार नहीं होना चाहिए गुरु के प्रति जो हो सके। तो फिर ने बोला जाओ साय हो जाएगा। ईब उसका कोई निशान भी नहीं बता सकता कि कितना कदे जड़या था वो, और नहीं तो इसी हालत होगी कौन कह देगा ये ठीक भी हो जाएगा, यानी 6 महीने और लगने। बोला 15 दिन के अंदर मेरा निशान नहीं रहे कितने भी। आज उसका शरीर देखियो कोई नो कह देख भाई उसका आंच भी नहीं लगी होगी कभी। तो इस प्रकार भाई सावधान रहने से ही लाभ मिलेगा। नो तो मनमुखी तो फिर देने आए ऐसा कदे थे। ये भी मन चाह है कि गुरु तो रोज नो कहे भाई सत्संग में आया करो। बाकी होगा महीना 6 महीना में एक बार जावांगे, कोई बात नहीं है, वो आपकी मर्जी से एक बार से 100। पर हमने अपने पापड़ बेलने से बार बार यही कहना है जो बंदी छोड़ना कह रखा से। ईब तो हम चले जावांगे मनमुखी होकर, कल गधे और गधी बनकर कुमार के ठह जाएंगे, फिर मनमुखी होना। मन तो फिर भी चाहोगा लकड़ के बोरे तलत बाजू, फिर 2 तो मोगरे ठोका कड़ में और दूना बाहर दरेगा, फिर जाना कहाँ जाएंगे हम। तो हमने तो यो दुख याद आया, और गुरु के प्रति जो हमारा विचार व्यवहार रहा शायद ही आपका हो पावे। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे को चंद दिनों में वह चीज दे दी जो कि उन्होंने उनके साथ को 20-20 साल रह कर चले गए, उनको नहीं दी। तो इसी प्रकार जो मर्यादा है, जो नियम है गुरु के प्रति,
परमात्मा के पाने के वह सारे निभाने पड़ेंगे जब जाकर बात बना करें। यहाँ कहा है गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे और मन 10 पातक लादे, सतगुर मिले तो अगम बतावे, जम की आंच ताही नहीं आवे, काल की आंच। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने सुना नियम नंबर 8। यहाँ पे कमेंट्स में सुरेश कुमार अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जब अपने घर वाले किसी और से पाठ करवाएं तब क्या करें। सुरेश भाई जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। उनकी करनी उनके पास में है, लेकिन आप जी उनके पाठ में किसी भी प्रकार का कोई सहयोग ना करें। यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं तो, यदि आप गुरुदेव के शरण में हैं तो आपने उनके किसी भी पाठ में सहयोग नहीं करना है। यदि आपके परिवार वाले अनुपदेशी हैं, किसी पंडित को या गुरु को बुलवाकर पाठ करवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, उनका अपना कर्म है, उनको करने दीजिए। यदि आपने नाम दीक्षा ले रखी है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से, तो आपने किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करना है। और यदि आपने भी नाम दीक्षा नहीं ले रखी है और आपके परिवार ने भी नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, फिर चाहे आप दोनों करो, फिर तो आपने अपने प्रारब्ध का ही भोग भोगना है। नियम नंबर 9, छुआछात नहीं करना है। हम सब एक मालिक के बंदे हैं। भगवान ने किसी भी जाति या मजहब के स्त्री पुरुषों में कोई अंतर नहीं किया, तो हम क्यों करें। बिल्कुल पुण्यात्माओं, हम भगत बन गए। हमें मालूम पड़ना चाहिए कि हम सब एक ही परमात्मा की आत्माएं हैं। यहाँ हमें काल भगवान ने समुदाय में, जाति में, धर्मों में डिवाइड कर दिया ताकि हम एक दूसरे में उलझे रहें, भक्ति की तरफ हमारा ध्यान ना जाए। लेकिन तत्व ज्ञान होने के बाद में हमें इस चीज की परख हो जाती है कि हम सब एक ही परमेश्वर की आत्मा है। हम सब, हमारी केवल जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इस नियम पे ज्यादा विचार करने की, ज्यादा इसको खोल के बताने की आवश्यकता नहीं है। समझदार को संकेत ही काफी है। नंबर 10, दहेज लेना व देना सामाजिक कुरीति है तथा मानव मात्र की अशांति का कारण है। उपदेशी के लिए मना है। जिसने अपने कलेजे की कोर पुत्री को दे दिया, फिर बाकी क्या रह गया। आपे आवे रतन बराबर, मांग्या आवे लोहा। विवाह शादी हमें बिल्कुल सादे तरीके से करनी है। गुरुदेव ने बताया ना दहेज लेना है, ना दहेज देना है। सिंपल तरीके से परमात्मा ने कह रखा है कि जिसका परमात्मा ने जहां संयोग जोड़ रखा है, हमें चिंता नहीं करनी कि बेटी की शादी होगी या नहीं होगी, बेटे की शादी होगी या नहीं होगी। हमारे चिंता करने से ना तो हो सकती है ना रुक सकती है। परमात्मा ने कहा कि वो शरण में आने के बाद वो मालिक की आत्माएं हैं, और परमात्मा ने जिसका जहां संस्कार जोड़ रखा उसको काट कौन देगा। इतना विश्वास हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गुरु वचन है, मर्यादा है। नियम नंबर 11, वास्तुकला या ज्योतिष आदि के चक्कर में नहीं पड़ना, प्रभु पर विश्वास रखें। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि ज्योतिष या वास्तुकला, किसी भी इस तरह की जो ये गणितज्ञ वगैरह होते हैं, जो जिस तरह की अटपट करते हैं, हमें इन पे कोई विश्वास नहीं करना है। ज्योतिष या में जो बोले कुछ भी बोले, गुरुदेव ने यहां तक कहा है कि ज्योतिष एक विद्या है। हमारे जो हाथ है, हाथों में जो ये लकीरें हैं, ये परमात्मा की तरफ से, कबीर साहिब जी की तरफ से, ये कोड वर्डों में हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य छुपा है यहाँ। तो कोई भी ज्योतिष इनको देख के ये तो बता सकता है कि भाई तुम्हारे साथ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी, तुम्हारे कितने बच्चे होंगे तो कितने लड़के होंगे, कितनी लड़की होगी, धंधा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बता सकते हैं, क्योंकि ये कबीर परमात्मा के कोड वर्ड हैं हमारे भविष्य के, जन्म से लेकर मृत्यु तक के। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि वो सिर्फ बता ही सकता है, उसमें बदलाव नहीं कर सकता, और जो बदलाव कर सकता है उसकी हम शरण में आ गए। तो उसकी शरण में आने के बाद हमें ज्योतिष वातिष पे कोई विश्वास किसी प्रकार का नहीं करना है, वरना हमारा विश्वास परमात्मा से हटके हमारी आस्था वहां हो जाएगी और हम गुरु मर्यादाओं से दूर हो जाएंगे। इसके विषय में भी गुरुदेव जी ने खोलकर बता रखा है। सुनिए आप जी सतगुरुदेव जी के मुकम्मल से। एक भक्त सत्संग में जा रहा था, परमेश्वर कबीर जी रह कर आते रहते हैं, रूपांतर करके समय समय पर, और भक्ति की स्थिति को बनाए रखते हैं। और काल ये चाहता है कि भक्त नास्तिक, सभी मानव नास्तिक हो जाए, इनको ऐसा उल्टा ज्ञान दिवा दूं, ये साधना करें, इनसे कुछ लाभ मिले नहीं, और ये भूल जाओ भगवान को। क्योंकि जो आस्तिक हैं वो भगवान की चाह में कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं, और उनको भटकने वालों को परमात्मा किसी ना किसी तरीके से अपनी शरण में ग्रहण कर ही लेता है। इसलिए परमात्मा रह कर आते हैं कबीर जी, और कहीं गुप्त रूप से कोई साधु संत का रूप धारण करके किसी नगरी में 10-5 वर्ष रह गए, किसी में 2 वर्ष रह गए, तो उनको बहुत सा लाभ दे जाते हैं और भगवान की स्थिति को पुनः स्थापित कर जाते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी का एक, अब हम संत कहेंगे, वो थे मालिक ही।
क्योंकि प्रारब्ध में परिवर्तन कबीर जी के अतिरिक्त तो कर ही नहीं सकता, या उसका कोई कृपा पात्र संत वो परमात्मा ही भेजता है। तो ऐसे एक परमेश्वर कबीर जी के सत्संग में एक भगत जाया करता था। उसकी पत्नी ने उपदेश नहीं ले रखा था, वह विरोध करती थी, वो अन्य पूजाएं ही किया करती थी। उसकी पत्नी ने बताया था, उसकी पत्नी इन ज्योतिष वालों पर बड़ा विश्वास रखती थी। वो अपने पति की जन्म पत्री को लेकर एक ज्योतिषी के पास गई, भविष्यवक्ता के पास। उसने उसकी जन्म पत्री देखकर बताया कि तेरे पति की आयु इतने वर्ष है। उसने बहुत जंतर मंत्र भी करवाए कि मेरे पति की आयु बढ़ जाए, ये हो जाए। अब क्या था, अब वो चिंतित होगी कि भी मेरे पति की आयु इतनी है, और वो अपने पति को कहती कि तू ऐसे कर, वहां मेरे उसके पास चल, आप पर आपत्ति आने वाली है। वो कहने लगा मैं नहीं जा सकता कहीं भी, मुझे ज्ञान ऐसा प्राप्त हो गया, मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त मेरी आपत्ति को आओगी तो टालनिया नहीं। उसने ये ना बताई कि तेरी मृत्यु होगी, कदे चिंतित हो जाए, और आप दुखी रहा करती थी। अब उस ज्योतिष जिसने ये बताया था, उसने सारे जंतर मंत्र कर लिए, लेकिन कोई परिवर्तन उससे नहीं हुआ। उसने कहा कि बहन अब मेरे बस से बाहर की बात है, तेरे पति की रक्षा करना। वो एक पुण्य आत्मा था। देखो ये जो जन्म पत्रियां हैं, हस्तरेखाएं हैं, ये प्रभु द्वारा लिखे गए कोड वर्डों में हमारे भविष्य है, हमारा प्रारब्ध है। इसको जानने वाला बता तो देगा कि तेरे घर में ऐसा होगा, तेरे इस दिन वर्ष के बाद तेरी मृत्यु होगी, पक्की होगी, और हो जाती है। और कबीर परमेश्वर की कृपा से इस दास की शरण में आने के बाद आपको कोई ये कह दे तुम्हारी इस दिन मृत्यु होगी, और यहां का नाम ले लेना फिर नहीं होगी, वो एक्सटेंड होगी। ये वो परमात्मा जो आपकी आयु बढ़ा देता है। तो भक्त सत्संग में जा रहा था। जब वो सत्संग में जा रहा था तो रास्ते में उसी गांव का नगर, सच्चाई पुण्यात्माओं, अब देखो परमेश्वर कितनी बड़ी बात कह गई। थोड़ी देर पहले परमात्मा कह रहे थे कि प्रारब्ध में परिवर्तन केवल कबीर परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और अब क्या कह रहे हैं परमेश्वर, यदि आपको कोई ज्योतिष ये कह दे कि तुम्हारी मृत्यु होनी है, और फिर गुरु जी कह रहे कि यहां से आके नाम दीक्षा ले लो, मृत्यु नहीं होगी, तो गुरुदेव कौन है? ये संकेत होते हैं परमेश्वर की तरफ से। सुनिए आगे। और आगे इस कहानी में हम सभी भक्तों के लिए बहुत गहरा संदेश है। इस भगत को आगे चल के थोड़ी सी शंका अपने गुरुदेव पे हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको कितना नुकसान हुआ। तो गुरुदेव हमें शिक्षा दे रहे हैं इस कहानी के माध्यम से कि अपने गुरुदेव के प्रति नाम दीक्षा लेने के बाद, उनकी भक्ति शुरू करने के बाद मन में जरा सा भी विक्षेप नहीं आना चाहिए। का एक व्यक्ति मिल गया, वो शराबी कबाबी आदमी, और वो सिनेमा देखने जा रहा था दूसरे उसी शहर में जिसमें वो सत्संग के लिए जा रहा था। पहले पैदल जाया करते थे, साधन नहीं थे, तो दोनों मिल गए, वहां हम सफर हो गए। एक दूसरे ने पूछा तुम कहां जा रहा है? वो कहने लगा मैं सत्संग में जा रहा हूं। दूसरा बोला तू कहां से? पूछा तो कहां जा रहा है? मैं सिनेमा देखने जा रहा हूं, और वहां शहर से शराब लाऊंगा, और वहां घूटी ला के फिर फिल्म देख के फिर आऊंगा। तो उस भगत से वो कहने लगा, वो शराबी, कि क्या रखा तेरे सत्संग में? कुछ ना रखा वहां पर, ये तो मूर्ख बना रखे तुम इन संतों ने। आजा, खान पीन की उम्र है, आ चल मेरे साथ, सिनेमा देखेंगे, फिल्म देखेंगे, घूटी लावांगे, होटल में रोटी खावांगे। भक्त ने बोला बस भाई हम तो सत्संग में जाएंगे। काफी बात चलती रही, कहता रहा कुछ ना दे रहा भाई, देख हमारे ठाठ देख ले, और कुछ ये सब बकवादे हैं, ये उम्र कौन सी भक्ति करने की है, तो जवान पड़ा है, बुढ़ापे में देख लिए। पर वो नहीं माना भक्त। तो उधर चलते चलते वो रास्ते में उन्होंने पेशाब करने की इच्छा होगी दोनों को। एक राइट साइड में रास्ते से पेशाब करने चलेगा, एक लेफ्ट साइड में। जो शराबी कबाबी था वो पेशाब करने गया, तो वहां क्या देखा? उसने देखा कि वर्षा हो चुकी थी। वर्षा के बाद कुछ मिट्टी हटके एक मटका था, घड़ा छोटा सा, और उसमें देखा, झांक के हाथ हटा टूका मिट्टी, तो उसमें सोने की ईंटें मिली। छोटी छोटी ईंटें होती थी, 100-100 ग्राम की सोने की ईंटें।
वो पहले छोटी ईंटें होती थी, वो 4-5 मिल गई उसने, यानी 4-5 का मतलब आधा किलो सोना, किलो आधा किलो सोना। आज तो बहुत महंगा है, उस समय सस्ता होते हुए भी कीमत बहुत थी उसकी। वो वापस आया जो लफंडर था, और उधर से भगत आया। भगत ने कहने लगा, देख भाई, आप तो रोज भक्ति करते हो, सत्संग में जाता है, और मैं कदे भक्ति नहीं करता, ना भगवान भजता हूँ, सारा दिन मौज मस्ती मारता हूँ। देख मेरे को ये 4-5 सोने की ईंटें मिली, आजा दिखाऊंगा कहाँ मिली। वो देखा वहां पर, वो मटका की इसमें मिली। अब काल तो पूरा जाट डाला है अपने भगत पे, परमात्मा के भगत पे किसी तरह भक्ति छोड़ दे। फिर वो कहने लगा, देख ले तो मान जा निकम्मे, आजा मेरी गेला गुटी छुटी लावांगे, 4 शहर सपट्टे करांगे। उस भगत के दिल में थोड़ा सा कच्चापन आ गया, थोड़ा सा। और वो चलते चलते क्या था, चल रहे थे और रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया। ये बातें क्योंकि उसका ध्यान बट गया थोड़ा सा, वो कांटा लग गया और कांटा लाग के अंदर ही टूट गया। अब उसने सोची, वो कह रहा, देख अब क्या करी रक्षा तेरे गुरु जी ने, यो कांटा भी लग गया तेरे। कहने का भाव कि काल ने अपने पूरी जाल डाला, लेकिन वो भक्त 10 से मस नहीं है। उसने सोचा भाई गुरु जी से आज या फाइनल बात पूछूंगा मैं, यह तो बहुत उल्ट से बात होगी। भाई मैं भक्ति भी कर रहा हूं, आपस समर्पण भी हूं, और मेरे ऊपर मैं घर में कोई बरकत सी भी ना दिखती, और ये सारे उल्टे काम कर रहे। देख सोना भी मिल गया निकम्मे ने, और भाई सारे ठाठ कर रहा। तो ये मन में सोच के गुरु जी के पास आती, हो सकता है मुझ दास में कोई त्रुटि हो, जिस कारण से मैं आपसे लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा प्रभु। वो सारी कहानी बताई कि परमात्मा एक नंबर का निकम्मा आदमी हमारे गांव का, दारू वो पीवा, बकवाद सारी करे, फिल्म देखा, वो मैंने रास्ते में मिल गया। और उसको रास्ते में एक सोने की 4-5 ईंटें मिली, आधा किलो सोना, और मेरे पैर में कांटा लग गया। उसने मुझे बहुत डगमग करने की चेष्टा की, गुरुदेव हम भी जीव हैं, मेरे भी मन में थोड़ा सा खोट पैदा हो गया, मुझ पापी पर रक्षा दया करो दाता, ये क्या कारण है। तब उसने बताया, बेटा आज तेरी मृत्यु होनी थी, आज के बाद तेरा जीवन नहीं था। और वो निकम्मा अपना पिछली बैटरी चार्ज कर रहा था, वो खर्च रहा है, बर्बाद कर रहा है, उसके पास भविष्य में कुछ नहीं होगा। बेटा तेरी उम्र बढ़ गई, तेरे आज फाइनल तेरी फैसला था। आज कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, और 100 काल रख जोली पर द्वार छोड़ नहीं जा। आज जब तू डगमग हो जाता, तेरी शाम पूरी नहीं होती, तू खत्म हो जाना था। आज तू पड़ा रहा, सच्चे दिल से लगा रहा, तो तू बच गया। अब वो अपने गुरुजी की एक एक बात पर विश्वास किया करता था। वापस आ गया करने, काटा कूटा वहां कटवा दिया, भगता निकाल दिया। अपनी पत्नी से आगे कहने लगा कि आज मेरे गुरुदेव ने ये बताया कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, और गुरु जी की भक्ति से, उसके नाम से, उनके आशीर्वाद से आज मेरा जीवन बच गया। उसकी पत्नी ने उसी समय उसको कहा कि सचमुच तेरे गुरु जी पूर्ण परमात्मा है। यो जन्म पत्री ले रही थी, लेकिन मैंने दिखाई थी एक जन्म पत्री कि इस वर्ष में तेरी मृत्यु थी, और मैंने सारे जंतर मंत्र करवा लिए थे। उस मेरे जिसके पास मैं जाती थी, उसने लास्ट में हाथ खड़ा कर दिया था कि मेरे बस की बात नहीं तेरे पति को बचाने की। और मैं बहुत चिंतित थी, रोया करती भगवान पड़कर भगवान के आगे। तो उसकी पत्नी ने भी उपदेश लिया, और वो बालक का फिर उन बच्चों का पूर्ण अच्छा जीवन रहा, काफी लंबी आयु उसको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हमने अपने परमात्मा के ज्ञान पर ये विश्वास रखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा धीरज, धैर्य की आवश्यकता है। सत्संग पुण्यात्माओं, ये 11 नियम हुए आज पूरे। सतगुरुदेव जी ने जो बताए हैं 11 नियम हो गए। दास का नेट पैक भी 100% पूरा हो चुका है, मैसेज आ चुका है। आगे कब तक चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आज हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद था वो परमेश्वर ने पूरा करवाया।
बहुत सारे भगत भाइयों के कमेंट्स भी थे। एक भाई कह रहा है कि भाई नाम दीक्षा कहाँ से लें, तो दास निवेदन करेगा भैया वही बात है, पूरी रात तो रामायण पढ़ी, सुबह कहा कि सीता का बाप कौन है। शुरू में यही तो बताया गया है कि हम संकल्प नाम दीक्षा लेके परमात्मा से जुड़ सकते हैं। आप जी पूरा वीडियो शुरू से देखिए, आपकी आएगा आपके समझ में। और इसके अलावा कुछ भगत भाई कह रहे हैं कि हमने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से नाम दीक्षा ले चुके हैं, प्रथम नाम भी सतनाम भी, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि नामदान के अंदर फर्जी है, भक्ति छोड़ें या क्या करें या करें। पुण्यात्माओं, भक्ति नहीं छोड़नी है, नाम परमात्मा का है, भले डीवीडी से मिला है, भले ही इन फर्जी लोगों की तरफ से आपको नाम मिला, लेकिन नाम परमात्मा का है, भले डीवीडी से मिला हो चाहे कैसे भी मिला हो। आपने केवल इन लोगों को छोड़ना है, इन मैनेजमेंट वालों को छोड़ना है, नामदान केंद्र वालों को छोड़ना है, कोऑर्डिनेटर को छोड़ना है, ना तारीखों पे जाना, ना किसी दान धर्म किसी प्रकार का इनको किसी भी प्रकार का कोई पैसा देना है। इनकी कोई बात आपने नहीं माननी जो गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध है। आपने गुरुजी के हिसार जेल से बाहर आने तक जिस विधि से आपको गुरुजी ने नाम दीक्षा के लिए आदेश दिए, उसी तरीके से आपने वो नाम का जाप करना है, मर्यादा निभानी, अपना काम धंधा करना है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।